पीजीआई के डॉक्टरों ने 2 साल के एक बच्चे के दिमाग से 4.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर जो है नाक के रास्ते एंडोस्कोपिक तकनीक से सफलतापूर्वक हटाया है। ये दुनिया में सिर्फ दूसरा मामला है जब इतनी कम उम्र की बच्ची में इतना बड़ा ब्रेन ट्यूमर बिना सिर खोले नाक के जरिए हटाया गया हो। ये बच्ची उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली है। उसे बीते 4 महीनों से दोनों आँखों से दिखाई देना बंद हो गया था। शरीर में हार्मोन की कमी पाई गई थी। बच्ची को पीजीआई लाया गया, तब जाँच में पता चला कि उसके दिमाग के बीचों बीच एक बड़ा कठोर और कैल्सिफाइड ट्यूमर है जो कि आंखों की नसों और अन्य नाजुक हिस्सों के पास था। पीजीआई के डॉक्टर ठंडा पानी एसएस ने बताया कि आमतौर पर ऐसे ट्यूमर ऑपरेशन के लिए सिर खोलकर निकाले जाते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर की टीम ने नाक के रास्ते से ही एंडोस्कोपिक सर्जरी करने का फैसला किया। दिमाग पर खिंचाव न पड़े। 2 साल की बच्ची में ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि नाक की संरचना छोटी होती है और हड्डियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। इस केस के बारे में कहें, ये बच्चा 2 साल की बच्ची है। ये उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। इनको अराउंड 4 महीने से लग रहा था कि बच्चे का नज़र धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो आसपास के डॉक्टर को दिखाया, पहले आंख डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद ये हमारे पास आए थे। एमआरआई में एक 4.5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा एक ब्रेन ट्यूमर था, उसको हम क्रेनियोफिरिंजियोमा कहते हैं। ये ट्यूमर दिमाग के नीचे होती है, बट एग्जैक्टली सेंटर में, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो यूजुअली ऐसे ट्यूमर्स बच्चे में होते हैं, उसका उम्र 4 साल या उसके अधिक जो उम्र के बच्चों में ये कॉमन होती है, बट इतने छोटे बच्चे में उतना कॉमन नहीं है। एंड इसके पहले हमने दुनिया का सबसे छोटे बच्चे 16 मंथ्स का बच्चे को हमने दूरबीन से नाक से हमने ट्यूमर निकाला था 4 साल पहले, बट उसका ट्यूमर का साइज़ 3.4 सेंटीमीटर था। इस जो अभी जिस बच्चे का हमने ऑपरेशन किया वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में जायंट ट्यूमर हम उसको कहते हैं। तो वैसे ही इस छोटे उम्र में ऑपरेशन करके निकालना मुश्किल है, बट जायंट ट्यूमर्स जो 4 सेंटीमीटर के ऊपर है वो बहुत मुश्किल होती है। और ये साइंटिफिक लिटरेचर में इसके पहले वो एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं है, बट स्टैनफोर्ड से जायंट ट्यूमर करके लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं है। बट अगर हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन पे जाएं तो 4 के ऊपर होना चाहिए था उसको भी। तो ये सेकंड जायंट ट्यूमर है जो 2 साल की उम्र में नाक से निकाला गया इसमें, ठीक है। सो कंप्लेंट क्या थी बच्चे को, किस तो वजह से? इनका जैसे मैं कह रहा था, नज़र में वीकनेस थी, तो वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। और नज़र जब वो हमारे पास लेके आए, नज़र बिल्कुल नहीं था, बच्चे का नज़र बिल्कुल नहीं था। तो इस सिचुएशन में हमें ध्यान से जो ऑप्टिक नर्व है उसको बिना छेड़ें और दिमाग के बिना हैंडल किए करने के लिए हमारा प्लान था। इसलिए हमने नाक से कोशिश करने के लिए प्लान लिया था। अगर हम इस उम्र में यूजुअली ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऊपर से स्कल खोल के जाना था, बट उसमें हमारा थोड़ा बहुत दिमाग का हैंडलिंग करना पड़ता है। और ऑप्टिक नर्व्स जो नज़र का जो नर्व है उसको भी हमें कभी कभी हैंडल करना पड़ता है जब हम ऊपर से जाते हैं। तो जब हम नाक से जाते हैं तो ये दोनों नहीं होता। सो इसीलिए जो ऑप्टिक नर्व का जो भी प्रॉब्लम्स और जो दिमाग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट सर्जरी का वो हम अवॉइड कर सकते हैं। उसी मकसद के साथ हमने दूरबीन से नाक से किया है। तो सर क्या बताएंगे सर, जैसे पिक्चर पीछे लगी है, अगर सर आप बताएंगे कि कैसे किया गया? या ठीक है, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, सो ये काइंड ऑफ ये पूरा ब्रेन है। इस ब्रेन में आप देख सकते हैं कि सेंटर में और उसके नीचे, दिमाग के नीचे ये अराउंड 4.5 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर जो ब्राइट है ये दिमाग का ब्लड वेसल्स है। सो ये बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द ब्रेन। सो एंड
यूजुअली हम ऊपर इस एरिया में हम ओपन करके जाते हैं, जो हम क्रेनियोटमी करके जाते हैं, बट जब हम ऊपर इसको खोल के जाते हैं तो इसको थोड़ा सा रिट्रैक्ट करना पड़ता है और ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पे ऊपर स्ट्रेच्ड होती है ऑलरेडी। इतना सी आप देख सकते हैं कि सिर इतना छोटा है, छोटा बच्चा है और ट्यूमर इतना बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्टिक नर्व ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट होती है। तो इसमें ऊपर से जाएंगे तो थोड़ा भी छेड़ेंगे तो और प्रॉब्लम काइंड ऑफ परमानेंटली हो सकता है। अभी बच्चे में नज़र तो नहीं था, बट फिर भी हमारा कोशिश यही है कि हम ऑप्टिक नर्व्स को ज़्यादा छेड़े नहीं हैं, कि अगर जब वो रिकवर करें तो उसके लिए हमें दैट अपॉर्चुनिटी, दैट विंडो देना चाहिए। तो हमने इसीलिए नाक से किया, बट नाक से करने में फ़ायदा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट दिक्कत यह है कि नाक बहुत छोटी है। आप देख सकते हैं कि दोनों नॉस्ट्रल्स इतने छोटे हैं, तो हम इसमें बहुत छोटा एंडोस्कोप यूज़ करते हैं और इंस्ट्रूमेंट सारे छोटे छोटे यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़े लोगों में साइनसेस होता है जो एयर पैसेजेस है, वो एयर पैसेजेस हमें रास्ता देता है अंदर जाके ट्यूमर निकालने में, बट छोटे बच्चे में वो साइनसेस डेवलप उतना नहीं होता है। आप इसमें जो हमने इसके पहले जो वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे पहले 16 मंथ का बच्चे का हमने नाक से निकाला था, वो 4 साल पहले था। नाक की शुरुआत का हिस्सा ईएनटी सर्जन डॉक्टर रिजू नीता ने संभाला और दिमाग का ट्यूमर निकालने का काम डॉक्टर ठंडा पानी ने किया। ट्यूमर को दिमाग के नाजुक नसों से अलग करते हुए उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। तकरीबन 6 घंटे तक चली इस जटिल सर्जरी में सिर्फ 250 ml खून निकला और बच्ची को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 10 दिन के बाद बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है और सीटी स्कैन में दिखा ट्यूमर अब लगभग पूरी तरीके से हट चुका है।